तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स। एटम्स में हम लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे, कोई बताएगा? डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी, डाल्टन। थॉमसन रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग। ठीक है, देखो चलो मैं बताता हूँ आपको शुरुआत से एकदम अच्छे से, ठीक है? तो उससे होगा क्या कि हम थोड़ा सा सीक्वेंस देखेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखे थे वहां पर डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी में क्या देखे थे? डाल्टन बाबा बोले थे कि जो हमारे सारे मैटर बने होते हैं वो टिनी पार्टिकल से बने होते हैं। उन टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलते थे? हम एटम बोलते थे। ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में लास्ट की पूरी क्लास का ओवरव्यू, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, फोकस होके। तो लास्ट में जो बताए थे हमारे डाल्टन दादा सॉरी डाल्टन बाबा बताए थे कि जो हमारा एटम जो मैटर बना होता है वो किसका बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। और एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि बाद में जाके गलत प्रूफ हुआ। हमारे उसके बाद थॉमसन चचा आए। थॉमसन चचा ने बोला कि भाई एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे? जैसे तरबूज में बीज होते हैं, उसके तरबूज में उसके बीज लगे होते हैं, यस यस सर। उस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तरबूज का जो रेड रेड होता है जिसको हम खाते हैं, वो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से कुछ होता है। तो अगर ऐसा होता तो इसको थॉमसन को गलत प्रूफ किया किसने? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने। उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर मैं अल्फा अल्फा मॉलिक एटम सॉरी अल्फा पार्टिकल अगर मैं फेंक रहा हूं किसी एटम एटम के ऊपर, तो वो हर जगह से सेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैं आप दीवार में बॉल मार रहा हूं, दीवार दीवार के किसी भी कॉर्नर पे बॉल मार लूं, अगर मैं 90 डिग्री पे बॉल मार रहा हूं तो सीधा सीधे वापस आ रही है, 180 डिग्री का रिटर्न करके आ रही है। ऐसे बॉल मार रहा हूं, सीधा वहां पे बॉल लग रही है और 180 डिग्री पे वापस आ रही है। लेकिन एटम में ऐसा नहीं हुआ। एटम में ऐसा नहीं हुआ। एटम में सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऐसा हो रहा था, सेंटर पे। और इधर उधर जब वो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, वो थोड़ा सा कम रिफ्लेक्ट हो रहा था, कहीं 1 डिग्री, कहीं 10 डिग्री, कहीं 50 डिग्री, कहीं 90 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, वापस नहीं जा रहा था 180 डिग्री से। तो उसने बोला कि भाई जो मास जो हमारे थॉमसन चचा बताए थे कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा नहीं होता। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। मास एक्चुअली में कंसंट्रेटेड होता है एट सेंटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड चचा ने। लेकिन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, रदरफोर्ड चचा बोले थे, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बाहर होते हैं और वो रोटेट कर रहे होते हैं 10⁻⁻⁸ के बाद में वो एटम में ही गिर जाते हैं। यही बात गलत बोल दी थी रदरफोर्ड चचा। वो क्या गलती किए थे कि वो ये डिफाइन नहीं कर पाए थे, एक्चुअली वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए थे कि भाई एटम स्टेबल कैसे रहेगा। उसके बाद हम पढ़े थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वो न्यूक्लियस से कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर था, उसका हम फॉर्मूला पढ़े थे 1/4πε0 2 ZE² अपॉन ½ m u²। इसमें हम किए थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको इक्वल करके हम ये फॉर्मूला निकाले थे। उसके बाद हम देखे थे एक फॉर्मूला देखे थे, लंबा था उसको छोड़ो। उसके बाद देखे थे फेलियर क्यों हुआ था। फेलियर उन्होंने एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड चचा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस करने के बाद में हमने देखा था बोहर मॉडल। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, और हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए देखा। हाइड्रोजन एटम के लिए बोला था उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, और जो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है उस ऑर्बिट का मल्टीपल, वो ऑर्बिट किसका मल्टीपल होती है? h/2π की मल्टीपल होती है, जिसको हमने NH/2π को एंगुलर मोमेंटम के इक्वल किया था। वहां से हमने रेडियस ऑफ रोटेशन निकाली थी, आर की वैल्यू निकाली थी हमने NH/2πmv। निकाली थी कि नहीं निकाली थी? यस सर। उसके बाद में हमने किया था कि ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल पर, ड्रॉबैक में हमने देखा था उन्होंने बोला था कि जो वो वैलिड था ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए,
और भी कई सारे ड्रॉबैक थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा था एक फॉर्मूला निकाला था रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला भी निकाला था हमने। रेडियस ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला हमने फाइनल वाला निकाला था, आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। जहां पर जेड क्या था हमारा एटॉमिक नंबर। हम अगर हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरा 1 होता है, तो हमारा जनरली कुछ बुक्स में होता है आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। आर एन क्या था रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ एनथ ऑर्बिट। अगर आप 10वीं ऑर्बिट का ले रहे हो तो 10 10 टू द पावर 10 10 तो 10वीं ऑर्बिट का ले रहे हो तो एन इक्वल टू 10 पुट करोगे। 10 मतलब एन स्क्वायर है 100 हो जाएगा। 0.53 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 53 एंगस्ट्रॉम। अगर 10th ऑर्बिट का रेडियस देखोगे तो 100 एंगस्ट्रॉम आएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। उसके बाद रेडियस ऑफ रोटेशन के बाद में हमने वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकाला था। वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो वो क्या आई थी हमारी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड आई थी। यस सर। उसके बाद हम शुरू करने वाले थे, तो हम इस वाली स्लाइड में भी कुछ वेलोसिटी और रेडियस को हम दिखाऊंगा। मैं इस वाली जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस वाली स्लाइड में ये चीजें दिखेंगी अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एटम। एटम में बोहर का मॉडल ही पढ़ेंगे और उसमें कुछ स्पेक्ट्रम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बोहर मॉडल का स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। तो उस स्पेक्ट्रम में का जो बेसिक होगा वो भी आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वही बोहर मॉडल, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। लास्ट क्लास में देखे थे जिसमें आर का फॉर्मूला था 0.53 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये कब आया था? मेरा वैसे वी का फॉर्मूला ये था और उसमें हमने इस कैलकुलेशन कर के आर का फॉर्मूला निकाला, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। ये हमारा आर का फॉर्मूला आ गया था। सिमिलरली हमारा फॉर्मूला किसका निकाला था? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था। देखो आपको ये बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं रखने, बड़े बड़े फॉर्मूले याद मत रखो। जिन जिन पे मैंने इंपोर्टेंट लिखा है, जैसे इस वाले पे इंपोर्टेंट लिखा है आर एन के लिए ये वाला फॉर्मूला 99%, 100% तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि 100% कोई चीज होती नहीं है। 99% आपका जो नीट का क्वेश्चन आएगा वो इन फॉर्मूलों पे बेस आएगा। 99% जो नीट का क्वेश्चन आएगा वो इस इन फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चन आएगा। 1% अगर कोई आ जाए तो मैं उसका बोल नहीं सकता, लेकिन 99% इसी पे आएगा। तो हम इन्हीं फॉर्मूलों को याद करने वाले। इन ये जो इतना भीड़ है ना उसको नहीं देखने वाले, क्योंकि वो टफ भी है, याद करने में मुश्किल भी हो रही है, दूसरा कैलकुलेशन भी, और अगर आता भी है तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि देखो एन की वैल्यू, एच की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ई की वैल्यू, इतनी कैलकुलेशन करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा हम 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे। अगर 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर एक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है? यस सर। क्योंकि कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं एग्जाम में करने के लिए, और कुछ चीजें न करने के लिए भी देखी जाती है। क्योंकि जहां पे कैलकुलेशन करके अगर मान लो 5 मिनट में एक क्वेश्चन को दे के सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूं, वो उसमें भी कंफर्म नहीं है कि मान लो कैलकुलेशन में जल्दी के चक्कर में कुछ मिस्टेक होगी तो गलत भी आ सकता है आंसर, तो मैं उस रिस्क को नहीं लूंगा, उस रिस्क को मैं नहीं लूंगा। हमारी बात समझ में? तो अब हम देखने वाले फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा रोटेट कर रहा था ना, रोटेट कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी होती है V1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था? V अपॉन 2πr। तो Yes. V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहां पर V की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये 2π आपका बीच में है, और यहाँ पे R की वैल्यू नीचे तक पुट कर दी, तो उसका हमने उल्टा कर दिया। R की वैल्यू ये पुट कर दी, तो हमारा V का फॉर्मूला आ गया m⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर HQ n⁴। ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अब मेन कंसेप्ट आता है हमारा एनर्जी का। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इसके ऊपर हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एनर्जी पे देखेंगे हम। अच्छा, एनर्जी कितने टाइप की होती है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल।
Potential energy. अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी सिंपली होती है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं Yes, sir. है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ई अपॉन सॉरी वी होगा आपका, वी क्या होगा, ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यू इंटू वी होती है कि नहीं, क्यू इंटू वी। Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी होती है, और वी क्या होता है, ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। Yes, sir. आप देखोगे यहां से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, एम आपको पता नहीं है, एम आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा बाद में, तो वी की वैल्यू हमें पता है, वी का हमने डेरिवेशन देखा था, ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए करेंगे वी इंटू माइनस के ई का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, वी का ये वाला वैल्यू पुट किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पे आर की वैल्यू फिर से पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट की तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी। आप देखोगे टर्म वाइज दोनों सेम है, एम ई की पावर 4 N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एम ई की पावर 4 N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये इसमें सिर्फ माइनस लगा है, इसमें नीचे 4 है, इसमें 8 है कि नहीं है बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, 4 M की पावर 4 8 N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस की है ना, तो माइनस एम ई की पावर 4 N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, देखो एम ई की पावर 4 अपॉन N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एलसीएम ले लो 1/8 माइनस 1/4, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 एलसीएम आ गया, 8 एलसीएम आ गया तो 1 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, 1/8 सॉरी, Yes, sir. माइनस के 1/8 आएगा, तो Yes, माइनस sir. के 1/8 इंटू ये, तो आपका आ जाएगा माइनस के एम ई की पावर 4 8 N² H² एप्सिलॉन। इसको कभी कभी क्या करता है, ये तो हमने निकाल दिया ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन अगर और किसी एटम के लिए आ गया तो, वैसे आता नहीं है नीट में बट आ गया तो, हमने कंसेप्ट पढ़ा ही है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो हमने ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए था, उसमें जेड का मल्टीप्लाई, ये किसके लिए हो गया, किसी और, ये क्या था, जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। और इसको इसमें जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर, आर की वैल्यू मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद में हम उस आर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप मान लो कि ये आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाने के लिए। तो हमारा मेन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूं, वो सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ गया माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर लोकल एनर्जी। अब यहां पर जेड, अगर आपका हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो जेड इक्वल टू 1 पुट करोगे, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी का ये है, टोटल एनर्जी का ये है, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखिएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 ये है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल ये है, और टोटल एनर्जी जो टोटल एनर्जी माइनस के 1/2 है। तो हमारा काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस के ई होती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस के टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। देखो जरा पीछे वाले में देख लो, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 N² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी देखो मेरा माइनस के एम ई की पावर 4 8 N² H² एप्सिलॉन नॉट का। क्या मैं बोल दूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी Yes, sir. है कि नहीं है। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की मेरी क्या है, माइनस एम ई की पावर 4 है नीचे, यहाँ पे 8 है, तो क्या मैं बोल दूं मेरी ई एन जो है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है,
पोटेंशियल एनर्जी जो है देखो, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की, तो माइनस से तो कोई लोचा है नहीं, तो बोल दूं क्या 2En है? Yes, sir. क्या इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे 4 आ जाएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो बोल दूं क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस के टोटल एनर्जी है। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं इससे, इसी फंडे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो हमने Yes. यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, ये चीज समझ में आ गई कैसे लिखी है, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस के टोटल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। ई आपका टोटल एनर्जी है यहाँ। आ रही बात समझ में? और अब फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं, तो मेरा Rn रेडियस ऑफ nth सीरीज, nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टोटल एनर्जी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/n स्क्वायर की। टोटल एनर्जी मेरी 1/n स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन ऑप्शन आंसर करोगे, उस पोल में आंसर करोगे, कोई भी ऐसी हवा में आंसर नहीं करेगा, ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे पता है आंसर सब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर बेस है। पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर करो। आठ बच्चों का आंसर आ चुका है, और जिसमें से 9 बच्चों का आ चुका है, जिसमें से 8 बच्चों का सही है। अभी 10 बच्चों का आ चुका है, जिसमें से 11 बच्चों का, जिसमें से 8 बच्चों का ही सही है अभी भी। बारह बच्चों का आ चुका है, अभी भी 8 ही बच्चों का सही है। 13 बच्चों का आ चुका है, अभी भी 8 ही बच्चों का सही है। क्या चक्कर है भाई? 8 पे ही टिका हुआ है आंसर, 8 से ज्यादा लोगों करेक्ट हो ही नहीं रहा है। ये भी हैक हो गया क्या? अच्छा, अब बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। फिफ्टीन बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देखो, चलो मैं करवाता हूं। करवाना है ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ, मैंने फॉर्मूला बताया था अभी जस्ट। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1। आंसर आ गया क्या हमारा? ई एन इक्वल टू माइनस के 13.6 जेड अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी, जेड अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन, ये क्या होगा? एच इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, तो 1. हमारा ईएन क्या हो जाएगा? माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Yes. Yes, sir. सिमिलरली हमारा ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन भी पोल में आंसर करोगे, कोई भी ऐसे ही आंसर नहीं करेगा। ये क्वेश्चन भी पोल में आंसर करो। आई हैव लॉन्च द पोल, पोल लॉन्च हो चुका है एंड वेटिंग फॉर योर आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी है। और देखो, वो क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ है।
तो ये आप सोच लो फॉर्मूले टफ हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन हमारे इजी तरीके से हो जा रहे हैं, हलवा टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिए तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अभी जितने भी लोगों ने आंसर किया है उनमें से गलत ज्यादा है, सही कम। देखते हैं फिर भी, लेट्स सी। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से सिर्फ सही आंसर है 4 बच्चों, और 6 बच्चों के गलत है। चलो ठीक है। अभी भी 4 ही बच्चों के हैं। चलो देखते हैं, एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। हम, मैंने क्या बताया था आपको कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, माइनस के टोटल एनर्जी, ठीक है नहीं। Yes, sir. और जो Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, 2E. 2 टोटल Total एनर्जी। energy. ई बोलो, ई बोलो या टोटल ईटी बोलो, एक ही बात है। ये था कि नहीं था। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, इस Kinetic क्वेश्चन में energy to the total इसने energy. पूछा था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। तो हमें पता है के ई मेरा क्या है, के ई इक्वल टू माइनस के ई टी है। Yes, sir. Yes, तो मैं इसको अगर नीचे लेके आऊं तो मेरा क्या आएगा, के ई अपॉन क्या, माइनस के ई टी minus E. इक्वल टू 1 बचेगा। Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कि के ई अपॉन ई टी मेरा क्या है, 1/-1 है कि नहीं है। Yes, sir. तो मैं बोलूं कि के ई रेशियो ई टी, क्या मेरा 1/-1 है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन Yes, sir. बी इज B. द करेक्ट B आंसर। option. कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन किया था करेक्ट, वो बच्चे भूल गए इस माइनस को, इस माइनस की वजह से उन लोगों ने गलत किया। जिनका आंसर सी था वो क्लोज टू करेक्ट थे, लेकिन करेक्ट नहीं थे। ठीक है। और यही मैं आंसर बोलूं पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के लिए बोलूं तो कौन सा होगा, रेशियो 1 ऑफ ratio 2. पोटेंशियल 1 एनर्जी ratio 2. डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी, क्या आंसर होगा, 1 ratio 2. 1 रेशियो 2, 2. या 2 Yes, sir. रेशियो। पोटेंशियल एनर्जी 1 है, और नहीं सॉरी 2/1 होगा ना, 2/1 होगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, भाई इसको ले जाओ, ये पीई है, इसको मैं इधर ले जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी बाई टोटल एनर्जी 2/1 होगा ना, 2/1। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी। यस और नो। कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, रेशियो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी। ये क्वेश्चन करो भाई, तो ये क्वेश्चन करो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सारे के सारे नीट के आए हुए क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। करो, ये भी पोल में आंसर करना है आपको, ये क्वेश्चन भी। पोल हैज बीन लॉन्च्ड, करो। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी।
ये भी आप गलती कुछ ना कुछ कर रहे हो। कंसेप्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 times ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस के ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 times ऑफ टोटल एनर्जी। मिस्टेक 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 मिस्टेक। ओके, 14 बच्चों के रेस्पॉन्स आए, जिसमें से 7 बच्चों के सही है और 7 बच्चों के गलत है। देखते हैं किन किन के गलत। देखो, जैसा कि हमने अभी बताया, मैंने अभी बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी मेरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनस के ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मेरी, 2 ये मेरा फॉर्मूला था अभी, ये तो मेरे फॉर्मूले थे। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी दे रखी है, ईटी दे रखी है हमें। ईटी कितनी दे रखी है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, मैं जिन बच्चों ने सी और डी लगाया है ना, तो उन्होंने तो पाप किया है। क्यों पाप किया है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए मेरी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम नहीं होती, तो ये लगाना तो पाप है। ए और बी जिन्होंने लगाया है वो प्लस और माइनस के कंफ्यूजन में होंगे, लेकिन जिन्होंने सी और डी लगाया है ना, तो उन्होंने तो पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कैसे प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित कैसे होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके। यस, प्रैक्टिस करके। आप इसको देखिएगा, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए थी इसको, कि मुझे ये नहीं पता कि काइनेटिक पोटेंशियल का टोटल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा बी सी और डी ऑप्शन दोनों इक्वल बता रहा है, ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं होती, तो मेरा सी और डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं ए और बी में से कौन सा होगा। हमें पता है कि टोटल एनर्जी मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस हमें काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, माइनस के ऑफ टोटल एनर्जी। माइनस के ऑफ टोटल एनर्जी है, तो माइनस के ऑफ माइनस के 3.4, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस के 3.4 इलेक्ट्रॉन। होगी कि नहीं, या फिर मैं इसके आगे साइन हटा दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली सिमिलरली मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, 2 times ऑफ टोटल एनर्जी है, तो 2 times ऑफ माइनस के 3.4 कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के माइनस 6.8। के 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, नो सर। ठीक है। अब अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अब हम आपको दिक्कत में डालने वाले हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत लेते हैं, जो हम आर देखे थे ना, आर बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में, छड्डो छड्डो उसको। देखो, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको याद है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता था,
वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो बच्चों। Yes, Sir. sir. Yes, sir. अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, मैं उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं, तो क्या वो सेकंड ऑर्बिट में पहुंच सकता है एनर्जी लेके? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. थर्ड ऑर्बिट में भी पहुंच सकता है, फोर्थ में भी पहुंच सकता है, फिफ्थ में भी पहुंच सकता है। और अगर मैं उससे एनर्जी निकाल लूं कुछ, तो लोअर में जाएगा। तो क्या लोअर आ सकता है? यस। तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे कि मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदा या फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूदा, तो मेरा कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एटम है, इस एटम के चारों तरफ एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है। देखो गोल नहीं बन रही है पूरी, पर फील ले लेना कि गोल ऑर्बिट है, ठीक है? ज्यादा चौकुटी मत बन भाई। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। माना कि मेरा फर्स्ट ऑर्बिट का, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैं ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे अपन लोग। अभी अपन लोग ऑर्बिट की एनर्जी निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मैं ले रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड का 3 इलेक्ट्रॉन। जब मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदेगा, तो कितना एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उसको जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा? और एक चीज और बता दूं कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रह सकता है सिर्फ तभी रह सकता है जब उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी। जैसे जब 3 में था, उसके पास एनर्जी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जब वो कूद के फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट में जैसे ही आएगा तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो हम वही देखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। जब वो थर्ड में से कूद के फर्स्ट में जाएगा या थर्ड में से कूद के सेकंड में जाएगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसमें फोटोन होगा। होगा कि नहीं होगा फोटोन? यस Yes, सर। sir. उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ई का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? ई का फॉर्मूला, एच टोटल न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला। एम नहीं नहीं, एच न्यू तो होता ही है। अभी जो फॉर्मूला m⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्केयर। स्क्वायर एन का एन स्क्वायर। स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम ई का पढ़े थे। अब हम यस सर। नॉर्मली ई का फॉर्मूला बोले कि अगर मैं किसी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में ट्रेवल करके आ रहा हूं, माना कि मैंने N2 में से EN1 में ट्रेवल किया। EN2 मतलब इनिशियली कहां पे था? N2 का मतलब है, N2 नहीं नहीं सॉरी, N2 का मतलब है फाइनली कहां पे आया हूं। फाइनली कहां पे आया हूं? N2 का मतलब है फाइनल, जहां आया हूं, जहां इलेक्ट्रॉन आया हो। और N2 का मतलब है, ये N1 का मतलब है जहां से आया हो या फिर जिस ऑर्बिट से आया हो। जिस ऑर्बिट से आया हो वो N1, जिस ऑर्बिट में आया हो वो N2। उल्टा लिख दिएगा। यस सर। N1 होगा छोटा, N1 होगा जिसमें आया हो फाइनली में, ये N1 है। हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया। ये N1 है, ये N2 है। जो फाइनल में आया है वो N1 है, और जो इनिशियल इनिशियल मतलब कहां पे था पहले, वो हमारा N2 है। जिस ऑर्बिट से आया है, मान लो थर्ड से आया है, तो मेरा N2 थर्ड हो गया। 2 में आया है तो N2 मेरा N1 हो गया, वो 2 मेरा N1 हो गया। तो हमारा मान लो एनर्जी मेरा आया, पहले आया मेरा 2 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में आया। 2 ऑर्बिट से N2 लेते हैं इसको, N2 से N1 में आया। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा?
8, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, ये तो सेम होगा कांस्टेंट एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें एक n2 आएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? Yes, sir. ये n1 माइनस के n2 होगा, n2 माइनस के n1, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. n2 n1 क्या है? n2 है मेरा कौन सा? जहां से आया है, जहां से आया है, जहां से आया है। n1 कहां पे है? जहां जहां पे पे आया जाएगा। है। या फिर आप बोल सकते हो कि n1 मेरा होगा छोटा और n2 मेरा क्या होगा? बड़ा। बड़ा। शॉर्टकट, शॉर्टकट। क्योंकि नीचे अगर मेरा छोटा होगा तभी ना ये वाला टर्म बड़ा आएगा, इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें Yes, से sir. एक्चुअली में यहाँ पे भी लिखो आप n1 माइनस n2, यहां से इसमें से ये बड़ा वो है, तो आप क्या बोलोगे भाई? ये अगर मेरा n1 मेरा छोटा होगा तभी ना ये टर्म बड़ा होगा, ये टर्म तभी तो बड़ा होगा। बड़े Yes, में से sir. छोटे को माइनस कर रहे हैं सिंपली। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, देखो ये क्या है? मेरा एच न्यू है, सॉरी एच, हाँ यहाँ पे स्क्वायर होता है, ये मेरा एच न्यू है, ये मेरा एच न्यू है। तो यहां से एच इधर चला जाएगा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एच क्यू, क्या हो जाएगा? एच क्यू हो जाएगा, यहां से एच मेरा हट जाएगा। तो न्यू का फॉर्मूला आ जाएगा मेरा एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यू इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। या फिर मैं इसको बोलूंगा कि न्यू इक्वल टू 1/λ होता है, या 1/λ की वैल्यू होगी। और Yes, sir. इस कांस्टेंट को मैं बोल देता हूं आर, और इस कांस्टेंट को बोल देता हूं। तो मेरा फाइनल में फॉर्मूला बन जाता है, यहां पे लिख देता हूं 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/n1 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दिस इज योर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आने वाला है अभी आपके लिए, एक जलेबी आने वाली है आपको खाने के लिए, ये जलेबी खाओ जरा, इस जलेबी को खा लो जल्दी से। और हैंड रेज, चलो वो दे देता हूँ आपको, पोल ही दे देता हूँ आंसर करने के लिए, पोल पे आंसर करना है आपको। पोल लॉन्च हो चुका है जलेबी के लिए। आपको बोला है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट। पहले केस में उसने बोला है जब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कूद रहा है तो मेरा जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। सिमिलरली जब मेरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूद रहा है तब मेरी वेवलेंथ क्या होगी, ये पूछा है उसने। बताओ भैया। दो बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना।
सर हम इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे कि ऐसे ही रहने देंगे? नहीं, आर की वैल्यू रहने दो, आर की वैल्यू जरूरत पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। यस आर सर। से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी 7 बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है। ओके, अभी 9 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, जिसमें से 4 बच्चों का सही है। ठीक है, मैं करवाता हूँ बच्चों, जस्ट वेट। ओके, देखो, हमें फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, क्या था फॉर्मूला? 1 वन अपॉन बाय लेमडा लेमडा, आर एन वन 1 का अपॉन स्क्वायर लेमडा इक्वल माइनस टू 1 बाय एन आर टू का इंटू 1 अपॉन स्क्वायर 1 एन वन अपॉन एन वन का 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2। एन टू का स्क्वायर। केस 1, केस 1 में मेरा इनिशियली कहाँ पे है? मेरा थर्ड पे है, और फाइनली कहाँ पे है? 2 पे है। टू पे तो मेरा n1 क्या होगा? टू 2। n1 मेरा होगा 2, और n2 क्या होगा? 3। थ्री तो जरा 1 अपॉन लेमडा निकालो, 1 अपॉन लेमडा आर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो आप देखोगे आर इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो इसको 9 जब सॉल्व करोगे, आर 9 मेरा एलसीएम आ गया, और यहाँ पे 9 क्यों आएगा एलसीएम? सर 36 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा। Yes, 36 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस के 4 4 इंटू आर। तो यहां से आ जाएगा मेरा कितना? 5/36, यानी कि 5/36 5r/36 36 ये आ रहा है। यस सर। सिमिलरली केस 2 में देखो, केस 2 में क्या है मेरा? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ, इनिशियली किसमें है? फोर्थ। छोटा देखो ना, छोटा बड़ा कौन छोटा था? n1 छोटा था, n2 बड़ा था। यस n1 सर। छोटा है, मतलब n1 मेरा 3 3 हो गया, n2 मेरा 4 हो 4 गया। तो ये सबसे इजी तरीका, n1 मेरा छोटा, n2 मेरा बड़ा है, खत्म कहानी। 1 अपॉन, माना कि अब लेमडा डैश है, ठीक है, r इंटू 1 अपॉन छोटे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बड़े का स्क्वायर 1 अपॉन बड़े का स्क्वायर इक्वल टू r इंटू
क्या हो जाएगा 16, इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 9 और 16 का एलसीएम आएगा 144। 144 इधर आएगा 16, इधर आएगा माइनस 9। के 9। तो आप देखोगे कितना आएगा, 16 माइनस के 9 कितना आएगा 7। यस सर। 7r/140, ये मेरा 1/। अब हमें पूछा क्या है, लेमडा डैश मुझे निकालना है। नाउ क्या मैं बोल दूं कि 1/λ डैश क्या होगा मेरा 1/λ की वैल्यू क्या है 5r/36 डिवाइडेड बाई 7r/144। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या लैम्डा डैश ऊपर पहुंच जाएगा, लैम्डा यस सर। डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, देखो 5r/36 तो ऐसे ही रहेगा, ये पलट जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 7r। आर से आर कैंसिल हो गया, 36 से 144 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 36 से 44 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहां से आ जाएगा 20/7। तो लैम्डा डैश हो जाएगा आपका 20/7 इंटू लैम्डा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो, यस सर। कोई दुविधा तो नहीं है किसी को? ठीक है, अगर कोई भी दुविधा नहीं है तो अब हम आते हैं, हमने जो एनर्जी लेवल देखा था, याद है एनर्जी लेवल? अभी जो हमने एनर्जी लेवल देखा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस कर। देखो, जब हमारा फर्स्ट लेवल पे था, जब मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में था, फर्स्ट ऑर्बिट में था तो उसका कुछ एनर्जी लेवल होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में था तब मैंने एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 पुट किया तो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। n इक्वल टू 2 पुट किया, सेकंड लेवल, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल आ गया मेरा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 पुट किया, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल आ गया मेरा माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अब मैं आगे बढ़ता जाऊं, इनफाइनाइट भी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल देखूं तो कितना आएगा, n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूंगा, माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी कि नहीं? यस सर। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक पुट किया तो हमारी ये वैल्यूज आई कि नहीं आई, बोलो। यस सर। अब ये क्या शो करती जरा यहां पे देखते हैं। देखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब है जब मेरे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे माइनस के 3.6 हो जाएगी तो यहां पे पहुंच जाए, माइनस के 1.5 हो जाएगी तो मेरा यहां पे पहुंच। सिमिलरली ये मान लो बहुत दूर तक जाएंगे ये ऑर्बिट, और इनफाइनाइट भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी मेरी 0 होगी, एनर्जी क्या होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में? सर। देखो, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजिंग एनर्जी, ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है आपकी। अब देखो, हम जो कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में कई सारी सीरीज आएंगी, बाल्मर सीरीज, लेमैन सीरीज, इस टाइप की कई सारी सीरीज आएंगी, तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है। जो हम फॉर्मूला पढ़े थे, एनर्जी इक्वल टू R1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। यस सर। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, जब मैं 1 से कूद रहा हूं फर्स्ट तक, 2 से कूद रहा हूं फर्स्ट में, 3 से कूद रहा हूं डायरेक्ट फर्स्ट में, 4 से कूद रहा हूं डायरेक्ट फर्स्ट में, तब मेरी कौन सी सीरीज बनेगी, लाइमन 1 2 सीरीज। 3। यस, उसी तरह से देखेंगे हम, उसी तरह से कई 6 तरह की सीरीज होंगी, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो सारी चीजें हम कल देखेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर भी, वो सारी चीजें भी देखेंगे, और हम फिर उसके साथ ही चैप्टर का एंड कर देंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? कल जो पढ़ने वाले वो सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। कल की क्लास स्टार्ट होगी इस जगह से, यहां से स्टार्ट होगी कल की क्लास आपकी, यहां से स्टार्ट होगी, और ये भी दोबारा से बताऊंगा मैं आपको, और हम स्पेक्ट्रम पे जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर।
आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा बता दो मुझे फिर, बताओ। इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी पढ़ी थी हमने? काइनेटिक, एंड इनिशियल एंड टोटल, यही पढ़ी थी। सेकंड बताओ यस जरा, सर। क्या पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ऑफ एमिटेड रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। यस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन एच एटम। और हमने क्या किए? क्वेश्चंस। इसमें किसी को कोई दुविधा है? नो सर। ऑल क्लियर है? देखो, इसमें आपको लग सकता है लग सकता है कि फॉर्मूले थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन देखो फॉर्मूले भले ही बड़े हैं, क्या हमारे क्वेश्चन छोटे फॉर्मूले से हो जा रहे हैं? बोलो। यस। क्वेश्चन तो इतना बड़ा, फॉर्मूला देखने से डरने की जरूरत नहीं है, हमें याद कौन से करने? छोटे वाले, छोटे वाले यस सर। याद। हमारा हमारा 90%, मोर देन 90% काम हमारा छोटे फॉर्मूले से हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं हमारा काम छोटे फॉर्मूले से हो जाएगा, बड़े फॉर्मूले हमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार ये चैप्टर में ना बड़े बड़े फॉर्मूले छोड़ देते, ना ना ना, ये तो छोटू सा चैप्टर है। ऑप्टिक्स को चलने में 2-2.5 महीने लग गए, ऑप्टिक्स को, और ये देखो छोटू सा चैप्टर 3 लेक्चर में हो जाएगा। तो इसको छोड़ना क्यों है? पढ़ना है भाई। और कितना इजी, देख रहे हो नीट के कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इजी, बहुत कम कैलकुलेशन के साथ। इसलिए इस घबराना नहीं है आपको। थोड़ा सा होता क्या है ना, बच्चे लास्ट तक मॉडर्न फिजिक्स तक आते आते बोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से स्कोरिंग पार्ट है ये मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हमने डुअल नेचर पढ़ लिया है, एटम्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई के बाद सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, बस मॉडर्न फिजिक्स खत्म। उसके बाद हम करेंगे क्या, 11th का रिवीजन दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे मेरे से 11th पढ़े थे, मेरे से या फिर अवंती फेलो पे फिजिक्स पढ़े थे 11th में, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े थे? कितने बच्चे पढ़े थे? हैंड रेज करो जरा। सर एक दिन पढ़े थे। एक दिन है ना, मेरे से एक दिन पढ़े होंगे, मतलब अदर टीचर से किसी से पढ़े होंगे। यस सर। लमसम में मान लू 50%, हाँ 50, मोर देन 50% है वैसे, मोर देन 50% बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे हमसे मतलब। आपका देखो पहले हो चुका है आपका चैप्टर्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, वेक्टर, और आपका M1D, M2D, प्रोजेक्टाइल, और आपका NLM, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तक हो चुका था पिछले साल, यस सर। है ना? यस। 11th में आपका फ्रिक्शन तक हो चुका था। तो फ्रिक्शन तक जो चैप्टर्स है ना, मैं आपको बोला करूंगा बेटा इस चैप्टर का रिवीजन करके आना, तो हम जल्दी, फ्रिक्शन तक तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है हमसे, वो उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उनको भी समझ में आएगा। इतना फास्ट भी नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि याद तो इन आप लोगों को भी नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना, याद उन लोगों को भी नहीं होगा, डोंट वरी। जो लोग चौड़े हो रहे हैं सर, हम आपसे पढ़े थे पहले, या दूसरे सर से पढ़े थे हम पहले, ऐसी टेंशन ना लो, उनको भी याद नहीं होगा, आपको भी याद नहीं होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, लेकिन वो इंपोर्टेंट बहुत होगा नीट के लिए, क्योंकि ओनली 12th के सिलेबस से सिलेक्शन नहीं होगा ना, 11th का भी चाहिए। तो हम 11th के लिए टाइम थोड़ा सा कम है, कुछ कुछ पार्ट अब करेंगे, कुछ पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम के बाद। बोर्ड एग्जाम के बाद में तो रेल बना देंगे आपकी, 11th का भी रिवीजन चलेगा, 12th का भी रिवीजन चलेगा, जो उसके बाद स्कूल का भी लोड नहीं होगा ना आप लोगों के पास में, है कि नहीं? यस सर। यस। अब देखो नीट का, अगर नीट का सिलेक्शन चाहिए, नीट का पेपर निकालना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। हलवा तो है नहीं, गाजर का हलवा उठा के कोई भी खा लेगा फिर तो, है? यस। इसीलिए Yes, चाहे sir. एग्जाम हो चाहे कुछ, अगर क्लास लग रही है तो क्लास में जरूर रहना और रेस्पॉन्सिव करके, ठीक है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, और एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखा करो, ऐसे ऐसे मत बोलो यस।
ऐसे मत बोला Yes, करो, sir. ऐसे लगता Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऐसे ही। अभी आपकी क्लास है, इसके बाद किसी कोई केमिस्ट्री की होगी? Yes, sir. Chemistry की है। एनर्जी लेवल बोल दीजिएगा सर, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। हम मैंने फिजिक्स वाले सर ने बोला है एनर्जी लेवल हमारा कम नहीं हो, इस एज पे एनर्जी लेवल कम होना ही नहीं चाहिए। एनर्जी का बोलो जैसे पावर प्लांट हो, अभी आप एनर्जी का पावर प्लांट पे कभी एनर्जी की कमी नहीं पड़ती। कभी देखा है कि जहां पे बिजली बनती है वहां कभी लाइट जाती हो? कभी नहीं जाती। अभी आप पावर प्लांट हो एनर्जी का, तो अभी आप अपनी एनर्जी कम होते हुए मत दिखाया करो किसी को, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, यू वेलकम एवरीवन, वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir.